नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीएसटी आरसीएम के टॉपिक पर एक नॉर्मल डिस्कस करने वाला हूं। हमारे ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा जीएसटी आरसीएम में पेमेंट करके फिर उसको क्लेम करना, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है। दोस्तों, इसके पीछे का पूरा लॉजिक हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा या टैक्स पेयर को लॉस क्या होगा, वह पूरा हम समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसका, आईटीसी क्लेम करने की कंडीशन को। इसके बाद हम आरसीएम पर आ रहे हैं। हम जीएसटी में आईटीसी क्लेम करते हैं, तो जो आईटीसी हमारी होती है वह क्या होता है, पहले हम उस जीएसटी को कैश में पेमेंट करते हैं, उसके बाद ही वो हमारी आईटीसी बनती है। लेकिन हम कैश में पेमेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं करते हैं। किसको करते हैं? जिससे हमने गुड्स या सर्विस परचेज किया है उसको हम पेमेंट करते हैं कैश में। जो वह हमें इनवॉइस बनाता है उस पे गुड्स की वैल्यू अलग से जीएसटी चार्ज करता है और हम उसको गुड्स का अमाउंट और जीएसटी का अमाउंट अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं कैश में, और वह सप्लायर उस जीएसटी को गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। वह हमारी आईटीसी बन जाती है। मतलब जो हमारी आईटीसी बनी, पहले हमने उस जीएसटी का पेमेंट कैश में किया, डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट किया, सप्लायर को दिया। ठीक है। अब वहां पर आरसीएम में भी जो हमारी आईटीसी बनती है, तो आरसीएम में तो सप्लायर पेमेंट करेगा नहीं जीएसटी, हम सप्लायर को जीएसटी का अमाउंट देंगे नहीं। जो हमारी इनवार्ड सप्लाई है, जो गुड्स या सर्विस हमने परचेज किया है, डायरेक्ट उसके ऊपर पहले हम कैश में आरसीएम जीएसटी पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही तो हमारी आईटीसी बनेगी। चीजें सब वही हो रही है। वहां पहले हमने अपने सप्लायर को दिया कैश में, बाद में हमारी आईटीसी बन गई। यहां आरसीएम में सप्लायर को ना दे रहे हैं, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं। पहले कैश में पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हमारी आईटीसी बनी। मतलब आईटीसी हमारा वही बन रहा है जिसको हम पहले कैश में गवर्नमेंट को एक बार पेमेंट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ओके। अब पूरे मैटर को आइए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट को फायदा क्या होगा और टैक्स पेयर को कहां लॉस हो रहा है। देखिए, आ जाइए। मान लीजिए मैं जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मिस्टर ए। हमारी आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी 30 लाख रुपए है। मतलब जो हमने आउटवर्ड सप्लाई किया है, जो गुड्स या सर्विस हमने सेल किया है, उसके ऊपर जो हमें जीएसटी पेमेंट करना है 30 लाख रुपए है। ठीक है। और जो हमारी आईटीसी है, जिससे हमने परचेज किया था, जिसको हमने टैक्स दिया है, जो हमारी इनपुट है 50 लाख है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेटअप करूंगा। 30 लाख में पेमेंट करना है गवर्नमेंट को और ऑलरेडी हमारी आईटीसी 50 लाख है। तो मैं क्या किया, सेटअप कर दिया। 50 लाख आईटीसी में से 30 लाख आउटवर्ड सप्लाई को माइनस कर दिया, फिर भी हमारे पास 20 लाख आईटीसी बैलेंस बचा। 20 लाख आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हमारा हो रहा है, हमारा बैलेंस बच रहा है 20 लाख। ठीक है। और ये पेमेंट हमने कौन सा किया, आउटवर्ड सप्लाई जो जीएसटी लायबिलिटी था उसका पेमेंट किया। ओके। अब मान लीजिए हमारे ऊपर आरसीएम की भी लायबिलिटी आ रही है। आरसीएम की लायबिलिटी किस पर, इनवार्ड सप्लाई पे। जो भी कुछ गुड्स या सर्विस हमने इनवार्ड सप्लाई किया है उस पर हमको जीएसटी पेमेंट करना है, सप्लायर को नहीं पेमेंट करना है। हम जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं आरसीएम में। और आरसीएम की लायबिलिटी हमारे पास कितनी है, 5 लाख। 5 लाख पेमेंट करना है। अब मैं क्या सोचूंगा, पहले से ही हमारे पास 20 लाख आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब 5 लाख में आरसीएम में पेमेंट करना है, मैं क्यों ना ये 20 लाख में से एडजस्ट कर लूं ये 5 लाख। भाई 20 लाख तो हमारी ऑलरेडी आईटीसी पड़ी हुई है और ये 5 लाख भी आरसीएम में पेमेंट करना है, तो इससे एडजस्ट कर लेता हूं। हमें कैश से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। अब यहां देखो, अब ये 5 लाख तो भैया आपको कैश से ही पेमेंट करना है, भले ही आपके पास आईटीसी 20 लाख कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कोई मतलब नहीं। जो आरसीएम की 5 लाख की आईटीसी है ना, ये आपको कैश लेजर से ही पेमेंट करना पड़ेगा, अपनी जेब से पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहां गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, गवर्नमेंट के पास 5 लाख कैश में पेमेंट गया, आपने कैश पेमेंट किया,
गवर्नमेंट के पास 5 लाख गया। अब ऑलरेडी आपके का 20 लाख का आईटीसी था। अब क्या करोगे, आपने 5 लाख कैश पेमेंट कर दिया और फिर ये 5 लाख की आप आरसीएम की आईटीसी क्लेम कर लोगे। ऑलरेडी 20 लाख कैरी फॉरवर्ड था, 5 लाख की आईटीसी और 25 लाख की आईटीसी आपकी हो गई, लेकिन आपको 5 लाख एक कैश से पेमेंट करना पड़ा। ये गवर्नमेंट के खाते में 5 लाख गया। क्लियर हुआ? यहां पर एक तरीके से जो टैक्स पेयर है उसका नुकसान ही हो रहा है। ऑलरेडी उसका आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, फिर भी आरसीएम में 5 लाख पेमेंट किया, जेब से कैश गया और फिर वो आईटीसी में अपना इंक्लूड हो गया, आईटीसी कैरी फॉरवर्ड हो गया। एक तो पॉइंट ए हो गया आरसीएम का। अब दूसरा पॉइंट हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी आउटपुट जीएसटी की लायबिलिटी 50 लाख है और हमारे पास 35 लाख की आईटीसी है। अब मैंने क्या किया, सेटअप किया, 50 लाख पेमेंट करना था, 35 लाख का आईटीसी सेटअप कर दिया, 15 लाख की हमारी लायबिलिटी आ गई। अब ये 15 लाख में गवर्नमेंट को पेमेंट करना है आईटीसी सेटअप करने के बाद। और कौन से 15 लाख? आउटवर्ड सप्लाई का, जो हमने सप्लाई किया है, सेल्स किया है। अब इसी मंथ हमारा आरसीएम की भी लायबिलिटी है 6 लाख की, इनवार्ड सप्लाई जो लिया है। अब 6 लाख तो हमें कैश में पेमेंट करना ही है, आरसीएम की लायबिलिटी और इधर आउटवर्ड सप्लाई की भी लायबिलिटी। तो 15 लाख ये आ गई लायबिलिटी और 6 लाख आरसीएम की लायबिलिटी। 15 6 21 लाख में कैश से पेमेंट करना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ लोग इस मंथ, जैसे इस मंथ हमने 21 लाख जीएसटी कैश से लायबिलिटी पेमेंट कर दिया। अब यहां पर जो ये 6 लाख हमने आरसीएम पेमेंट किया है, ये 6 लाख हमारी इनपुट बनेगा, आरसीएम की आईटीसी बनेगा और अगले मंथ हम इसको आईटीसी क्लेम कर लेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, सेम मंथ, उसी मंथ हम आरसीएम में लायबिलिटी पेमेंट किया और उसी मंथ हम क्लेम कर लेंगे अपने 3B में। तो क्या होगा, फिर यहां हमारी लायबिलिटी कम होगी। कैसे, इस थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं। ऐसे कैसे होगा, आपने अपनी किताब में एंट्री किया तो आउटपुट इनपुट को एडजस्ट करने के बाद 15 लाख की लायबिलिटी निकली। ओके, अब उसके बाद आपने आरसीएम की एंट्री की तो ये आरसीएम की 6 लाख की लायबिलिटी वाले लेजर में आपने डाला, 6 लाख लायबिलिटी खड़ी हो गई, उसको आपको 6 लाख कैश में पेमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसी 6 लाख को आपने ट्रांसफर किया इनपुट वाले लेजर में, क्योंकि ये आरसीएम का इनपुट है। अब 35 लाख पहले से आईटीसी था, ये 6 लाख आरसीएम का और आ गया, कितना हो गया 41 लाख। अब टोटल आपका आउटपुट कितना था 50 लाख, तो इधर आपको नेट कितना भरने को आ जाएगा 9 लाख। मतलब हमने क्या किया, उसी मंथ में 6 लाख कैश में पेमेंट करके आरसीएम को और 6 लाख को आईटीसी को क्लेम कर लिया। तो हमको पेमेंट करना पड़ गया 9 लाख। 9 लाख ये नेट इधर पेमेंट किया और 6 लाख ये, टोटल 15 लाख पेमेंट किया। क्यों? क्योंकि उसी मंथ हमने पेमेंट तो किया 6 लाख, उसी मंथ पेमेंट करके उसी मंथ हमने इनपुट क्लेम कर लिया। अगर आप सेम मंथ नहीं एडजस्ट कर रहे हो तो फिर 15 लाख ये, 6 लाख ये, टोटल 21 लाख आप पेमेंट करो और उसके बाद ये 6 लाख की आईटीसी नेक्स्ट मंथ में क्लेम करो। इस तरीके से आरसीएम का अकाउंटिंग चलता है और आरसीएम में पेमेंट करना, आईटीसी क्लेम करना। तो मुझे उम्मीद होगा कि ये आरसीएम वाला पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा कि पेमेंट करने के लिए आपको आरसीएम में कैश की ही जरूरत पड़ेगी। आरसीएम की लायबिलिटी है तो आपके पास कितना भी आईटीसी है, आपको कैश से ही आरसीएम को पेमेंट करना है, उसके बाद फिर उस आरसीएम को इनपुट में ले लेना है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।